हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब समय है विजय विद्रोही के साथ विजय फैक्टर का। लॉकडाउन के चलते लाखों करोड़ों मजदूर अपने अपने घर चले गए, लेकिन लॉकडाउन के खुलने के साथ ही लाखों करोड़ों छोटे बड़े कारखाने भी खुल गए हैं। अब कारखाना मालिकों को उन मजदूरों की याद सता रही है और उन मजदूरों तक संदेश भिजवाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या मजदूर वापस आएंगे? जानिए विजय विद्रोही से। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कोरोना का विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है तब हमें उसकी अहमियत का, उसकी उपयोगिता का एहसास होता है। इसी तरह कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमें छोड़कर चला जाता है उसे हमारी अहमियत का एहसास होता है। कोरोना काल में तो यह एहसास और तेजी से हो रहा है और हम बात कर रहे हैं श्रमिकों की, मजदूरों की और फैक्ट्री मालिकों की, जो नए सिरे से रिश्तों को परिभाषित कोरोना इस समय कर रहा है। हमारे साथ प्रदीप चौधरी हैं। तो आपको लगता है जो मैं कह रहा हूँ सही है? रिश्ते नए सिरे से परिभाषित हो रहे हैं। 100% यही लग रहा है। क्यों ये आज हमारे को छोड़ के, हम लोग तो ऐसे परिवार के हिसाब से सोच रहे थे, लेकिन फिर भी आज यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारी कमी रही होगी। तो हम चाहते हैं इस कमी को भी दूर करें और इनको वापस बुलाने की कोशिश करें और फैक्ट्री को वापस रेगुलाइज करें। ऐसी ही कोशिश हरियाणा में भी हो रही है। हरियाणा में तो जो सरकारी वेबसाइट है उसमें करीब 1.5 लाख मजदूरों ने वापस लौटने का रजिस्ट्रेशन करवाया है और इसमें 75% मजदूर बिहार के और यूपी के हैं। इन 75 में से भी 80% मजदूर फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी जैसे शहरों में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वहां कल कारखाने ज्यादा हैं, वहां रोजगार के ज्यादा मौके हैं। हरियाणा सरकार भी उन्हें वापस बुलाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जो हरियाणा में आना चाहते हैं उन्होंने जो हमारी पोर्टल है उस पर उन्होंने रजिस्टर किया है कि वो हरियाणा में आके काम करना चाहते हैं, और उसके लिए अब हम उनकी कंसर्न जो सरकारें हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही वो एनओसी देंगे तो हम इनको लाएंगे। हमने देश के अंदर अपना स्थान अच्छा बनाया है, इसलिए जितना भी दुनिया का इन्वेस्टर है या अपने देश का इन्वेस्टर है वो हरियाणा में आना चाहता है और हरियाणा में आकर के निवेश करना चाहता है। हरियाणा तो शहरी राज्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी राज्य में भी श्रमिकों की यही समस्या सामने आ रही है। वहां करीब 70% ऐसा श्रमिक है जो इसी तरह की बसों में बैठकर वापस मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी जा चुका है। वहां रोलिंग मिल हो या इस्पात उद्योग हो या पावर सेक्टर हो या फिर सीमेंट उद्योग हो, इनको करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और वहां के फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि अगर ये मजदूर वापस नहीं आया तो ये सेक्टर दोबारा जिंदा भी नहीं हो पाएगा। जो मजदूर अभी गई है वो निकट भविष्य में बहुत जल्दी वापस आएगी, ये कहना अभी मुश्किल है। जो सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारा कोई भी काम जो है वो काम आम उसके हिसाब से नहीं है, और उत्पादन जो मैं करता था पहले, कोविड के पहले, वो उत्पादन मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। अभी जो हमारे कैपेसिटी जितनी लेबर लगती थी उसमें 50% चले गई हैं। 50% या तो इंडस्ट्री के अंदर थी या नियर बाई के गाँव में थी। तो अभी जैसे हमने जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट किया है तो अभी 50-60% में प्रोडक्शन में चल रहा है प्लांट। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तब करीब 1.5 करोड़ आबादी की अदला बदली हुई थी, यानी करीब 75 लाख लोग भारत से पाकिस्तान के 2 टुकड़ों में गए थे और पाकिस्तान के 2 टुकड़ों से करीब इतने ही लोग हिंदुस्तान आए थे। लेकिन आज की तारीख में तो करीब 10-12 करोड़ मजदूरों की देश के अंदर ही अदला बदली हो रही है। जहां तक मजदूरों की बात है तो उत्तर प्रदेश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। राजस्थान के 44 लाख, मध्य प्रदेश के 54 लाख, बिहार के करीब 86 लाख, महाराष्ट्र के 70 लाख। तो इतनी बड़ी तादाद का इधर से उधर जाना, इसके कारण भी सारा संतुलन गड़बड़ा गया है और फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि उनका भविष्य इस अंधेरी सुरंग जैसा हो गया है। हम बस्सी इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, यहाँ पर बस भी खड़ी है और लोग भी खड़े हैं, वापस अपने राज्य जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या काम करते थे यहाँ? प्लाईवुड में। प्लाईवुड में? तो क्यों जा रहे हैं? घर जाने के लिए मन कर रहा है। घर जाने के लिए मन कर रहा है। मन कर रहा है। तो यहाँ आपको तनख्वाह मिल रही थी? हाँ, मिल रही थी। काम भी मिल रहा था?
तो जब यहाँ तनख्वाह भी मिल रही है, काम भी मिल रहा है, खाने पीने को भी मिल रहा है, लॉकडाउन की वजह से बंद है ना, इसलिए मन हो गया घर जाने का। 6-7 महीने हो गया घर से आते हुए, पहले से आया मैं ना, जनवरी में आए थे, तो अब बस दिल उठ गया जाने के लिए घर जा रहे। तो वापस आओगे? हाँ, आ जाएंगे अब बस। कब आओगे? 1-2 महीने में आ जाएंगे, 1 महीने। तो नहीं है कि जो फैक्ट्री मालिक का तनख्वाह बढ़ाएगा तभी आओगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि फ्री में ले जा रहे हैं इसलिए जा रहे हो घर? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, घर जाने का मन उठ गया ना, फ्री में नहीं है। फ्री में नहीं है, फ्री में भी है, घर जाने का मन उठ गया इसलिए हम लोग जा रहे हैं। लेकिन जो फैक्ट्री मालिक आपको नौकरी भी दे रहा है, तनख्वाह भी दे रहा है, 2 महीने से खाना पीना भी दे रहा है, उसको अभी क्यों छोड़ के जा रहे हो? अभी तो उसको जरूरत है आपके काम की। माँ बाप को देखने के लिए घर जा रहे हैं। तो अब तो काम दोबारा शुरू हो रहा है ना तेजी से। घर जाएंगे, माँ बाप को देख के आएंगे फिर। अभी हमने आपकी बात कराई कुछ मजदूरों से जो बस में जा रहे हैं वापस अपने राज्य। कहना है कि बस जाना है और फिर लौट के आएंगे, एक बार घर वालों से मिल के आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मजदूर भी हैं, श्रमिक भी हैं जो नहीं जा रहे हैं, यहाँ फैक्ट्री में काम में लगे हुए हैं। प्लाईवुड की फैक्ट्री है बस्सी इंडस्ट्रियल एरिया में ही। आप देख रहे हैं कुछ मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे बाल बच्चे यही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे इधर उधर, इस करके लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं 8 घंटे, कुछ थोड़े बहुत काम मिल रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों का फ्यूचर, भविष्य, अच्छा भविष्य गाँव में है या शहर में है? फैक्ट्री में? शहर में है। बीवी बाल बच्चों क्या खाएगा बिहार में जाएंगे तो? यहाँ पे है जो 8 घंटा कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं वो मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोरोना फैलने के बाद मजदूरों के घर जाने का सिलसिला शुरू हुआ हो। एक बड़ा वर्ग तो होली के समय ही छुट्टी पर चला जाता है और जो रबी की कटाई के बाद आता है। लेकिन रबी की कटाई के बाद इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि तब तक कोरोना फैल चुका था और आवाजाही पर रोक लग गई थी। लेकिन अब जो मजदूर जा रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश फैक्ट्री मालिक भी कर रहे हैं। उनका भी स्वार्थ इससे जुड़ा हुआ है। बस्सी में है, कुछ फैक्ट्री मालिक हमारे साथ हैं। इनके बिना तो हमारा वजूद ही नहीं है, ये रहेंगे तभी इंडस्ट्री डेवलप होगी और हम चाहते हैं कि ये लोग जल्दी से जल्दी आ जाए, नहीं तो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो जाएगा। आप लोग इनको कुछ तनख्वाह वनख्वाह बढ़ाने का प्रलोभन दिया? हाँ, सब कुछ दिया है इनको बोला कि जो भी चीज आप वापस आओ, आपको जो भी प्रोत्साहन होगा दिया जाएगा। और जो श्रमिक ट्रेन वगैरह चलाने की वजह से जो इनको सुविधा मिली है, तो इन सब की एक बार इच्छा ये है कि हम एक बार परिवार से मिलकर आए। सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे मजदूरों को रोकने के लिए? सरकार को वापस इनके लिए ट्रेनें चलवानी चाहिए, जिससे आवागमन सुगम होगा। तो लेबर वापस आने के लिए तैयार भी बैठा है। जो 1 महीना पहले लेबर गया था वो आज आने के लिए एकदम रेडी बैठा है। मजदूरी बढ़ाने में या तनख्वाह बढ़ाने में हमको कोई तकलीफ नहीं है, बात यह है कि काम तो होना चाहिए ना। तेलंगाना का एक किस्सा हमें पता चला है कि वहां पे जो राइस मिल्क मालिक हैं उन्होंने अपने कारिंदों को बिहार दौड़ाया और 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपए के दे के दौड़ाया कि वो मजदूरों के घर पे ये पैसा दे के आए और मजदूरों को वापस लेकर आए। यहाँ भी वापस बुलाने की एक तरह से कोशिश तो मिल मालिक कर रहे हैं। उनको ये भी लगता है कि अभी काम थोड़ा कम है, अगले 1-2 महीने तक प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ेगा और तब तक अगर ये कुशल मजदूर वापस आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 महीने बाद वाकई में दिक्कतें तेज हो सकती हैं। फैक्ट्री मालिकों की दूसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो श्रमिक यहां से गया है वो कुशल मजदूर था, अर्धकुशल मजदूर था और उसके साथ काम में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसका विकल्प नहीं मिल रहा है। राजस्थान में जो बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं वो भी इतने कुशल या अर्धकुशल कम से कम प्लाईवुड के क्षेत्र में नहीं है। अब सर अभी तो हम लोग की इंडस्ट्री बंद ही है और आगे अगर कुशल मजदूर नहीं आ पाएंगे तो हम लोग फैक्ट्री चलाने में असंभव है हम लोग को। इसलिए कुशल मजदूर जो हो आएंगे तभी फैक्ट्री चल पाएगी। तो कुशल मजदूर होना जरूरी है, लेकिन प्लान बी भी है। अगर ये मजदूर लौट के नहीं आते हैं अगले 2-3 महीने में तो यहाँ का जो स्थानीय या लोकल वर्कर है जो अकुशल है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हमारे साथ अनिल अग्रवाल है, तो आप ट्रेनिंग देने की भी सोच रहे हैं? हाँ, हमने ऐसा विकल्प सोच रखा है कि अगर बिहार की लेबर नहीं आती है या बाहर से कोई भी हमारी ट्रेंड लेबर जो गई है वो नहीं आती है तो हम फिर अपने जो लोकल लेबर है या जो हमारे पास लेबर आएगी जो जानकार नहीं है उसको हम ट्रेंड करेंगे। टाइम तो लगेगा जब तक बंद रहेगी फैक्ट्रियाँ। जो बिहार और यूपी के जो मजदूर थे वो स्किल्ड लेबर हुआ करते थे हमारे फैक्ट्रियों में, उनके जाने से समस्या तो बहुत गंभीर हो गई है। लोकल लेबर में उतना स्किल नहीं है कि हम अपना जो वो वाला वर्क जो है उनसे हम करा सकते हैं। बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ फैक्ट्री मालिक के कहने भर से गया हुआ श्रमिक वापस लौट आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को मिलकर पहल करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार के श्रम कल्याण मंत्रालय ने और समाज कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए 2-3 प्रस्ताव भी तैयार किए हैं। एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट
पॉलिसी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें कुछ समय तक कम से कम शहरों में गारंटी नौकरी की देने की बात है। और दूसरा है नेशनल माइग्रेंट वर्कर फंड। इस फंड के तहत वर्कर्स का भी अंशदान रहेगा, फैक्ट्री मालिकों का भी अंशदान रहेगा, साथ साथ राज्य सरकारों का भी, जिस राज्य सरकार का मजदूर है और जिस राज्य के अंदर वो नौकरी करने गया है उसका अंशदान रहेगा और केंद्र सरकार का अंशदान रहेगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार का कहना है कि इन सब मजदूरों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा ताकि बीमार होने की सूरत में मुफ्त में इलाज हो सके। वन नेशन वन राशन कार्ड को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जानकारों का कहना है कि ये सब दूरगामी कदम है। पहले सबसे बड़ा जरूरी काम तो ये है कि इन श्रमिकों को, ये जो सूनी फैक्ट्रियां हैं, ये फैक्ट्रियां इस तरह से सूनी नहीं रहे। इसके लिए जरूरी है कि श्रमिकों को यहाँ बुलाया जाए और श्रमिक यहाँ तभी आएंगे जब उनके हाथ में कुछ कैश रखा जाएगा, कुछ पैसा रखा जाएगा और उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। बहुत जरूरी है कि उनके लिए सोचे, एक शहरी रोजगार गारंटी भी हो ताकि जब उनको फैक्ट्री में काम मिले, वरना कम से कम न्यूनतम मजदूरी पर दूसरा काम मिल सके। जरूरी है कि उनके जो कानून है, श्रम कानून, उनको बचाए रखे। जरूरी है कि उनको कुछ एडवांस में पैसा दें। जरूरी है कि उनकी सुरक्षा हो, स्वास्थ्य की भी, और उनके सबके लिए एक इंश्योरेंस होना चाहिए। जरूरी है कि उनकी सुरक्षा हो पैसों में भी, ताकि उनके घर वाले भी सुरक्षित रहे। नहीं तो वो अपने घर ही रहेंगे, चाहे भूखे आधी रोटी खा के इज्जत के साथ रहेंगे, बेइज्जत होके आगे शायद ये मजदूर कभी आएंगे नहीं। कुल मिलाकर फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि अगले 2-3 महीनों में अगर मजदूर लौट कर नहीं आया तो या तो फैक्ट्री मालिकों को भी गांव में जाकर खेती करनी पड़ेगी या फिर वहां जाकर कारखाना खोलना पड़ेगा जहां मजदूर मिल जाएं। यानी फैक्ट्री मालिकों को पलायन करना होगा। फैक्ट्री मालिक क्या करेगा, उसको कैसे करेगा, बहुत बड़ी समस्या है। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय शाम 6 बजे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज।